फिल्म एक यात्री विमान के अंदर खुलती है। डलास से लंदन के लिए उड़ान भर रहा है। पायलट कप्तान विलियम स्ट्रॉन्ग उड़ान की स्थिति की जानकारी दे रहे हैं और उनका उल्लेख है कि उन्हें लगभग 7 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहिए। वो यह भी कहते हैं कि मौसम की स्थिति एकदम सही है और उन्हें किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कप्तान मजबूत के साथ सह पायलट डैनियल प्रेंटिस है, जिसके साथ वो उड़ चुका है। एक साथ कई उड़ानें जब दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं तो अचानक एक अजीब विसंगति होती है। कॉकपिट के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स टिमटिमाने लगते हैं और यह कप्तान को मजबूत होने का संकेत देता है। मदद के लिए बुलाने के लिए सौभाग्य से जमीनी नियंत्रण उसे आश्वासन देता है कि उनके पास नहीं है समस्या माँ और कि आगे आसमान साफ। इससे पायलटों को राहत मिलती है, लेकिन जब वे थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है एक विशाल तूफान चल रहा है। अचंभित कप्तान मजबूत तुरंत संपर्क करे, जमीन पर नियंत्रण फिर से है। उत्तरार्ध ने अभी उल्लेख किया था कि आसमान साफ, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए है कि तूफान कहीं नहीं दिखाई दिया। कोई विकल्प नहीं बचा। कप्तान ने यात्रियों से अपनी सीटों पर बने रहने का आग्रह किया और तूफान सह पायलट से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। डैनियल इस विचार के बारे में अनिश्चित है, लेकिन कि यह एकमात्र तरीका है। जिसके बाद दोनों ने तीव्र अशांति, जबकि यात्री थोड़ी देर के बाद सौभाग्य से डर के मारे चिल्लाते हैं। डराना विमान तूफान से गुजरता है और चिकनी आसमान में प्रवेश करता है कि सांस ली तो पायलट दंग रह गए। आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, जैसे कि रात हो गई है और सभी सिग्नल अंदर हैं। केवल रडार काम कर रहा है और सभी संचार। इसके बावजूद जमीनी नियंत्रण खो जाता है। वे मानते हैं कि यह सिर्फ एक खराबी है तूफान के कारण और आगे बढ़ना जारी रखें। हालांकि जब वे अगले 30 के लिए अपने रडार पर एक भी विमान खोजने में विफल रहे, कुछ ही मिनटों में उन्हें संदेहास्पद कप्तान मिलने लगता है। मजबूत विमान को उड़ाने का फैसला करता है। लूप का लक्ष्य किसी को खोजने से पहले ऐसा करने से पहले वो उड़ान में से एक को बुलाता है, परिचारक कैमरून, और उसे हर एक को अपनी सीटों पर व्यवस्थित करने के लिए कहता है। अगले दृश्य में पायलट अपनी योजना के अनुसार उतरने लगते हैं और तभी वे उनके रडार पर कुछ नोटिस पहले तो कप्तान खुश होता है, लेकिन जब डैनियल उल्लेख करता है कि यह एक सामान्य विमान नहीं है, वो डरने लगता है। और देखो, वे देखते हैं कि बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान एक शहर पर बमबारी कर रहे हैं, जो एपी को प्रतीत होता है एक युद्ध हो। यह यात्रियों को दहशत की स्थिति में भेजता है, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जल्दी से उन्हें यह कहकर शांत। इस बीच कॉकपिट के अंदर पायलट भी उतने ही स्तब्ध हैं, लेकिन जैसे वे हैं स्थिति की जांच करें। लड़ाकू विमानों का एक झुंड उनकी परिक्रमा करने लगता है। जैसे ही उन पर हमला होने वाला होता है, वे आग से बचने के लिए अपने रडार का उपयोग करते हैं में चढ़ते हैं। इससे खतरा टल जाता है समय के साथ, लेकिन यात्रियों में से कुछ मिनटों से अधिक चिंतित होने लगते हैं। मांग है कि कैमरन प्रकट करे कि क्या हो रहा है, लेकिन वो शांति से उन्हें आश्वस्त करती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। इस बीच कप्तान मजबूत से जुड़ने में विफल रहता है जमीन पर कोई भी, और चूंकि उसे अपने वर्तमान स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वह योजना उनके आसपास का निरीक्षण करने और उसमें सटीक स्थान निकालने की है। डैनियल तुरंत असहमत है क्योंकि वो नीचे आने वाले खतरे से सावधान है। हालांकि जब कप्तान का उल्लेख है कि वे जल्द ही ईंधन से बाहर निकल जाएंगे, वो सहमत हैं। इस बीच दो यात्री, जो इतिहासकार डेल और बेनेट होने का खुलासा करते हैं, आए स्थिति विषम है और कप्तान को इसके बारे में सूचित करने का निर्णय लेते हैं। वे फिर कॉकपिट के अंदर घुस जाते हैं और कप्तान को सशक्त रूप से सूचित करते हैं कि लड़ाकू जिन विमानों को उन्होंने अभी देखा वे वास्तव में 1945 के बाद से नहीं बने हैं या जिनके स्वामित्व और संचालन थे। इस कप्तान की बात सुनकर नाजियों को गुस्सा आ जाता है और वो कैमरन को आदेश देता है, पुरुषों को कॉकपिट से बाहर निकालो। लेकिन बेनेट यह उल्लेख करता रहता है कि उनके पास है विश्व युद्ध। दो इतिहासकारों के बीच किसी तरह समय 1940 तक वापस चला गया। पता करें कि विमान ने सभी सिग्नल खो दिए हैं और इस वजह से कप्तान मजबूत है समझाने के लिए 30 सेकंड का समय देता है। इसके बाद लोगों ने खुलासा किया कि विमान किसी भी सिग्नल को पकड़ने में विफल रहा है, क्योंकि 19वीं सदी में पश्चिमी सहयोगी मोर्चे पर ज्यादा रेडियो टावर नहीं थे। 40 उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विमान ने हवा के रूप में सेंट की बमबारी के माध्यम से उड़ान भरी थी, जो 1940 में फ्रांस के पश्चिमी तट पर एक गणना नाजी हमला था। इस बीच अटकलों ने कप्तान को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया और वो मान लिया कि इतिहासकार बेवकूफ बना रहे हैं और उसके साथ वो उन्हें उनके पास भेज देता है सीटें। लेकिन अगले दृश्य में उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहने से पहले नहीं, पायलटों ने किसी भी रेडियो सिग्नल को पकड़ने की उम्मीद
में एक बार फिर विमान को नीचे कर दिया। सौभाग्य से वे ब्रिटिश आदमी से संपर्क करने में कामयाब रहे, जो तुरंत कप्तान को पहचानने के लिए कहता है। खुद कप्तान मजबूत बाध्य करता है और यह भी उल्लेख करता है कि उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है, लेकिन रेडियो निगेल पर आदमी उनके उद्देश्यों के बारे में संदेह करता है। उनका मानना कि यह है एक हवाई जहाज से एक रेडियो सिग्नल को पकड़ना असंभव है जो एक ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई और ठीक ही तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के पास ऐसा नहीं था। समय के साथ कप्तान मजबूत बैग मदद के लिए निगेल लेकिन बाद में उलझन में है। परिणामस्वरूप उनकी पहचान के बारे में कप्तान मजबूत निगेल से तारीख के लिए पूछता है और वह जवाब देता है कि यह 1940 जून की 17वीं तारीख है, जो कप्तानों को चौंकाती है। और उन्होंने अंततः महसूस किया कि इतिहासकार झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वे अभी भी हैं। निगेल को यह समझाने में असमर्थ कि वे एक व्यावसायिक विमान है और कोई विकल्प नहीं बचा है। इतिहासकारों में गेंदे और उन्हें निगेल बेनेट से बात करने की अनुमति देता है, अपनी मान्यताओं के माध्यम से स्थान, और यह भी उल्लेख करता है कि उन्होंने मौके को पार कर लिया है जहां लैंकिस्ट्रिया डूब गया था। यह सुनकर नाइजेल अपने समय की तरह अचंभित हो गया था। लैंकिस्ट्रिया अभी भी सक्रिय है, तो वो अपने वरिष्ठ के पास जाने का फैसला करता है और पुष्टि करता है कि क्या के पीछे सच बोल रहे हैं। एक यात्री सुनता है कॉकपिट के अंदर बातचीत और स्थिति की हवा हो जाती है, तो वो फैसला करता है हाथों में ले और इसके बाद अपनी सीट से उठे। सभी के लिए घोषणा करता है कि हवाई जहाज ने किसी तरह 19 में वापस यात्रा की है 40 और वे अब फ्रांस पर हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि हिटलर की सेना वर्तमान में है देश पर आक्रमण किया और प्रस्ताव किया कि वे सभी उसे रोकने के लिए मिलकर काम करें। यह सोचकर कि वो शायद टिकटॉक पर वायरल होने की कोशिश कर रहा है, वे उसे पागल कहते हैं। उनमें से कुछ उसके साथ शामिल होने के लिए सहमत है। नवगठित समूह अपहरण का फैसला करता है, कॉकपिट और क्रैश लैंडिंग करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही अमेरिका के एक जोड़े द्वारा रोक दिया जाता है। सैनिकों में जल्द ही एक लड़ाई छिड़ जाती है और यहाँ तक फ्लाइट अटेंडेंट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कार्रवाई सौभाग्य से बुरे लोगों को वश में कर लिया जाता है और वे अपनी सीटों से बंधे होते हैं ताकि वे किसी और गड़बड़ी का कारण नहीं बनते हैं। इस बीच निगेल फिर से पायलटों से संपर्क करता है और पता चलता है कि लैंकिस्ट्रिया के बारे में उनकी जानकारी सही थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जानकारी ने परिणामस्वरूप उन्हें बहुत से लोगों को बचाने में मदद की। निगेल अंततः कप्तान पर भरोसा करता है और उसे विमान को उतारने में मदद करने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए कि उसे उनके सटीक स्थान की आवश्यकता होगी। कप्तान मजबूत और इतिहासकार उनके स्थान का एक मोटा अनुमान देते हैं, लेकिन यह है अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए कोपिलोट अपनी रोशनी वापस करने की योजना के साथ आता है ताकि ब्रिटिश सैनिकों के ऐसा करते ही वे उदास रूप से दिखाई दे सके। जर्मन उन्हें सबसे पहले ढूंढते हैं और लड़ाकू विमानों का एक झुंड उन्हें घेरने लगता है। यात्रियों को स्थिति में भेजने के साथ विमान पर गोलियां चलाना शुरू करें। कुल अराजकता के बावजूद इस कप्तान मजबूत घबराता नहीं है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है। हमले को टालने के बाद वो लुफ्टवाफे को खोने की योजना के साथ आता है या बहुत धीमे गहरे कोण पर गिराता है और जैसा है जमीन से टकराने के बारे में वो उसे ऊपर खींचता है। जर्मन भी उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन चूंकि वे नहीं करते हैं, उनके पास उन्नत विमान है जो वे ऊपर उठने में विफल होते हैं और इसलिए जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि प्रशिक्षित लड़ाकू पायलट बेहतर जानते होंगे। अगले दृश्य में यह पता चलता है कि डैनियल को हमले के दौरान गोली लगी थी और कैमरून जल्दी से छेद प्लग करता है और इस कप्तान के बाद डैनियल को प्राथमिक उपचार देता है। अंत में मजबूत फैसला करता है डरे हुए यात्रियों का सामना करें। वो फ्लाइट अटेंडेंट में से एक को लेने के लिए कहता है। वो पहिया और सिर वहां से पूरी स्थिति का खुलासा करता है और उल्लेख भी करता है कि वे विमान को उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुए हमले को नुकसान पहुंचा है। विमान लैंडिंग गियर ताकि उन्हें पहले इसे ठीक करने के लिए कुछ स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। हर कोई चुप रहता है क्योंकि वे मौत से डरते हैं, लेकिन जल्द ही बहादुर यात्रियों के लिए टेरेसा और हेक्टर जल्द ही स्वयंसेवा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तीनों जल्द ही के टेल सेक्शन को नीचे ले जाते हैं विमान और जांच शुरू करता है। थेरेसा एक इंजीनियर होने के नाते जल्दी से पहचान लेता है समस्या और कुछ समय बाद इसे ठीक करना शुरू कर देता है। वो सफल होता है, लेकिन वहां है एक आखिरी बाधा। लैंडिंग गियर को ठीक करने के लिए किसी चीज से जाम कर दिया जाता है। किसी को वहां नीचे जाना होगा और बहादुर आदमी होने के नाते वस्तु को हटाना होगा कि वो कप्तान मजबूत है तुरंत अपनी जान जोखिम में डालने के लिए सहमत हो जाता है, भले ही वह एकमात्र आदमी जो लानत विमान उड़ा सकता है। लेकिन हेक्टर चतुराई से जोर देकर कहते हैं कि वह
ऐसा करते हैं क्योंकि कैट अपटन का अधिक महत्व है। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरते हुए लैंडिंग गियर तक जाता है और हथौड़े का उपयोग करके उसे ठीक करता है। संकट। बाद में कप्तान मजबूत कॉकपिट में वापस जाता है और फिर से स्थापित करने के लिए उतरता है। ऐसा करने के बाद उन्होंने उल्लेख किया कि विमान के पास केवल 80 मिनट का मूल्य है इसलिए उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। जैसा कि वे जैसे बात कर रहे हैं, जर्मन विमान इस बार अचानक हवाई जहाज पर हमला करते हैं। वे मिसाइलें भी दागते हैं जो विमान की सभी खिड़कियों को पूरी तरह से उड़ा देती हैं। सदमे की स्थिति में यात्री कप्तान मजबूत बचने के लिए एक और योजना के साथ आता है। दुश्मन का वो दुश्मनों को ट्रैक करने के लिए रडार के अपने एकमात्र उपकरण का उपयोग करता है। फिर जर्मनों को चतुराई से ट्रैक करता है और उन्हें एक दूसरे से टकराता है, जिससे बचत होती है। करीबी कॉल के बाद हर किसी के जीवन में डैनियल को पता चलता है कि वे नहीं रख सकते। उतरते समय यह जर्मनों के लिए उनके स्थान को प्रकट करेगा जब सभी आशाएं लगती हैं खो जाने के लिए। बेनेट एक विचार के साथ आता है जिसका वह प्रस्ताव करता है कि उन्होंने हवाई जहाज को काट दिया रडार और इसे निगेल को भेज दे ताकि वो इसका उपयोग कर सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। सुरक्षा कप्तान योजना को लेकर झिझक रहे हैं, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसके बाद वे सहमत होते हैं कि वे निगेल के साथ फिर से संपर्क स्थापित करते हैं और उन्हें इस बारे में जानकारी देते हैं। निगेल हैरान है कि वे अपने सबसे अच्छे हथियार को छोड़ने को तैयार है, लेकिन वह फिर भी पायलटों की मदद करने के लिए सहमत होते हैं, पर सौंपने के लिए सहमत होते हैं। विशिष्ट स्थान और उड़ान के अगले दृश्य में इसके लिए तैयारी शुरू करें। सामान के माध्यम से खोज करना बेतरतीब ढंग से कुछ उपयोगी खोजने की उम्मीद कर सकता है। लैंडिंग को कुशन करें, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें कुछ खिलौना पैराशूट सौंपता है जो वो कथित तौर पर अपने पोते के लिए उठाया था। इसके बाद ड्रॉप की तैयारी शुरू होती है। वे जल्दी से रडार को एक में लपेट देते हैं, कपड़े की मोटी परत, और थोड़ी देर के बाद पैराशूट के साथ इसे निलंबित कर दें। उस निर्दिष्ट स्थान ने उपकरण को विमान से बाहर निकाल दिया और निगेल को इसके बारे में सूचित किया। दुख की बात है कि स्विस जर्मन सीमा के पास पैकेज भूमि को छोड़ दे, और यह है नाजियों द्वारा खोजे जाने के बाद सबसे पहले ब्रिटिश सेना के कुछ सदस्य पहुंचे वहां और दोनों पक्षों के बीच एक तीव्र गोलीबारी हुई। सौभाग्य से नाजियों मारे जाते हैं और अंग्रेज पैकेज को निगेल के पास ले जाते हैं। आप बिना समय बर्बाद कर रहे हैं। रडार को अपने बेस के अंदर जल्दी से स्थापित करता है और इसे संचालित करना शुरू करता है। फिर वो मार्गदर्शन करता है डिवाइस की मदद से कप्तान मजबूत जब तक वे इसके द्वारा सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाते। जब विमान ईंधन पर अविश्वसनीय रूप से कम चल रहा होता है और कप्तान निगेल से अनुरोध करता है जितनी जल्दी हो सके एक लैंडिंग स्थान खोजने के लिए वो उस स्थान के माध्यम से स्किमिंग कर रहा है। अचानक रडार पर एक बड़ा ब्लिप दिखाई देता है जो किसी भी विमान की तरह नहीं दिखता है। आश्चर्यजनक रूप से ब्लिप उसी के समान एक और तूफान निकला, उन्हें इस दुनिया में टेलीपोर्ट किया। इस कप्तान को मजबूत देखकर पता चलता है कि वे इससे गुजरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कहीं और उतरने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। फिर वो निगेल को अलविदा कह देता है और इसके बाद वह यात्रियों को घोषणा करता है कि वे दूसरे के माध्यम से जा रहे होंगे तूफान, और अगर वे भाग्यशाली हैं तो वे जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। कप्तान मजबूत तो खुद को संभाल लेता है और डैनियल के साथ विमान को अंदर गिरा देता है। तूफान सौभाग्य से उनकी योजना काम करती है और विमान को वापस टेलीपोर्ट किया जाता है। बर्लिन में वर्तमान में जमीन उनके संपर्कों को नियंत्रित करती है और उल्लेख करती है कि 6 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उनके उतरने के लिए पूरे रनवे को साफ कर दिया गया है। आतंक की उड़ान में एक 42 आखिरकार फिल्म के अंतिम दृश्य में लैंड करता हूँ। यात्री लैंडिंग का जश्न मनाते हैं और एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कप्तान स्ट्रॉन्ग भी कॉकपिट से बाहर निकलता है और वही बूढ़ा पाता है। विमान के अंदर अकेला बैठा आदमी ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक किताब लिख रहा है जिसका शीर्षक है रडार प्रणाली जिसने यूरोप को बचाया। फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के कोई नहीं होने का पता चलता है। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन